राजस्व विभाग में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पदस्थ एक एसडीएम के रीडर ने अपने ही अधिकारी के साथ मिलकर एक बड़ा घोटाला किया। आरोप है कि रीडर ने शासकीय भूमि को निजी स्वामित्व में बदलने के लिए फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार किए और एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर करके एक आदेश पारित कर दिया। इस मामले में तत्कालीन एसडीएम अनुराग तिवारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रीडर सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला तब सामने आया जब तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला को एक विचाराधीन प्रकरण की जांच के दौरान संदेह हुआ। मामला रमाशंकर तिवारी बनाम मध्य प्रदेश शासन का था, जिसमें 29 जुलाई सन 2022 को पारित आदेश में संदेहास्पद हस्ताक्षर पाए गए। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि एसडीएम अनुराग तिवारी के हस्ताक्षर फर्जी थे, जिसे तत्कालीन रीडर बृजमोहन पटेल ने कूट रचित तरीके से तैयार किया था। फर्जी आदेश को लेकर जब फाइल पटवारी तक पहुंची तो जांच में यह सामने आया कि सरकारी भूमि को निजी स्वामित्व में दर्ज करने के लिए जालसाजी की गई है। तहसीलदार ने इस संबंध में एसडीएम को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद तत्कालीन एसडीएम अनुराग तिवारी ने दस्तावेजों की जांच कर स्पष्ट किया कि उन पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। तत्कालीन एसडीएम अनुराग तिवारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए तत्कालीन रीडर बृजमोहन पटेल, वर्तमान रीडर मनीष अवस्थी और आवेदक रमाशंकर तिवारी के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि एसडीएम की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच में सामने आया है कि तत्कालीन रीडर बृजमोहन पटेल और वर्तमान रीडर मनीष अवस्थी ने मिलकर एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल किया और सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दर्ज करने का प्रयास किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। एक 29 जुलाई 2022 के आदेश की फाइल थी, जो उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ से यहाँ पर इस्तलाबी के लिए प्राप्त हुई थी। तो उसमें जब प्रथम दृष्टया पटवारी के पास वो फाइल पहुंची तो पटवारी ने मार्गदर्शन को लेकर कि उक्त जो प्रकरण है वो शासकीय भूमि से संबंधित है। जब पटवारी के प्रतिवेदन के बाद देखा गया तो उसमें शासकीय भूमियों का प्राइवेट व्यक्ति के नाम पे चढ़ाने का आदेश था, क्योंकि सामान्यतः राजस्व अधिकारी शासकीय भूमियों के संरक्षण के लिए होते हैं और इस दिशा में हमने विचार किया और फिर जो हस्ताक्षर थे, जो ऑर्डर था, उस पर विचार किया। और क्योंकि हम लोग लगातार अपने वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर देखते रहते तो प्रथम दृष्टया हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत और ये पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय एसडीएम महोदय की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया और उसमें एसडीएम महोदय ने आगे इसमें जांच कराई और उसके अनुसार कार्रवाई की गई। जी, इसमें जो तत्कालीन एसडीएम महोदय थे उनसे एफिशिएंट अहमत मांगा गया और उनके द्वारा ऐसा लेख किया गया कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है और इसमें जो प्राथमिकी है वो थाने में उनके द्वारा दर्ज कराई गई है। इसमें जो थाने के आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसमें जांच करेंगे और विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन के खिलाफ एफआईआर नाम के जो उस दौरान प्रवाचक थे उपखंड अधिकारी न्यायालय में बृजमोहन पटेल जी वो, और एक प्रवाचक उनके बाद जो प्रवाचक आए थे वहां पर, जिनके समय वो प्रकरण ऑनलाइन डिस्पोज हुआ है, अवस्थी जी हैं, उनके विरुद्ध। लाया क्या मामला है? एक एसडीएम की तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ज़मीन का कोई प्रकरण चल रहा था, उसमें पट्टे की ज़मीन शासकीय मद में आ गई। इस त्रुटि का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के रिटायर्ड जो रीडर रहे, वो वर्तमान रीडर और 1-2 लोगों ने और मिल करके उसको डिजिटल सिग्नेचर करके अपने नाम कर लिया, जिसकी शिकायत एसडीएम ने की थी, जिस पर प्रथम दृष्टया हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और एविडेंस के आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने लोगों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, कौन कौन सा रहता है? प्रथम दृष्टया 3 लोगों पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो पुरानी धारा है 420, 68, 68, 71 के तहत आईपीसी के तहत उसमें मामला पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तारी कितनी की हुई है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें।